नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बल्कि सनातन, गुरुकुल, राजनीति और कानून की उस जटिलता को छूता है जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर 2 बालकों के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है और स्वामी जी का कहना है कि सारे आरोप निराधार हैं। वो बच्चे उनके गुरुकुल के छात्र नहीं हैं, लेकिन मामला पॉस्को एक्ट के तहत है, जहां आरोपी की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जाती है। और अब ये मामला सिर्फ कोर्ट की अदालत में नहीं, बल्कि सड़कों, सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर भी लड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता खुलकर स्वामी के समर्थन में उतर आए हैं, ऐलान कर रहे हैं कि अगर पुलिस एक्शन लेती है तो सड़कों पर उतर आएंगे। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी को दाखिल कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो खुद को निर्दोष साबित कर पाएंगे या ये लंबी कानूनी लड़ाई उन्हें उनके समर्थकों को और गहरे संकट में डाल देगी। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक एफआईआर की खबर नहीं है, ये विश्वास, राजनीति और न्याय व्यवस्था पर सवाल है। देखिए, पॉस्को एक्ट में जब बच्चे की यौन शोषण का आरोप लगता है तो कानून बहुत सख्त हो जाता है, क्योंकि पुलिस को जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करना लगभग अनिवार्य होता है। आरोपी चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, कानून की नज़र में वो एक आम नागरिक है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगते ही कहा कि ये साजिश है, बच्चे उनके गुरुकुल से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन पुलिस ने दोनों बालकों से ऑन कैमरा बयान दर्ज कराए हैं। एफआईआर में जो बातें लिखी गई हैं उन्हें आरोपी पक्ष ने स्वीकार किया है। अब कोर्ट में यही बयान निर्णायक होंगे। हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करना मतलब स्वामी जी को भी लग रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि अग्रिम जमानत लेना सही रणनीति है या फिर नहीं। देखिए, अगर आप अग्रिम जमानत लेते हैं तो कोर्ट शर्तें लगा सकता है कि मीडिया से बात नहीं करनी होगी, आरोपी पक्ष से संपर्क नहीं करना होगा, जांच में सहयोग करना होगा, यानी आपकी राजनीतिक आवाज़ दब सकती है। आप सड़कों पर नहीं उतर सकते, आप धरना नहीं दे सकते, बयान नहीं दे पाएंगे, आप ये नहीं बोल पाएंगे कि ये साजिश है। अगर जमानत मिल भी गई तो आपकी राजनीतिक लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी, और अगर जमानत रिजेक्ट हो गई तो पुलिस सीधे आपको गिरफ्तार कर लेगी। तब आप कह नहीं पाएंगे कि ये राजनीतिक साजिश है, क्योंकि गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश पर होगी। ये एक जाल है जिसमें फंसने का खतरा बहुत ज़्यादा है। अब राजनीतिक कोण भी आप देख लीजिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता स्वामी जी के साथ खड़े हो गए हैं। अजय राय जैसे नेता कह रहे हैं कि ये सनातन पर हमला है, हम 75 जिलों में विरोध करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि सनातन की रक्षा करेंगे, लेकिन सनातन के नाम पर राजनीति करना आसान है। पर सवाल ये है कि क्या सनातन का नाम लेकर पॉस्को जैसे गंभीर आरोप को राजनीतिक रंग देना सही है? अगर आरोप गलत हैं तो कानून पर भरोसा दिखाइए, कहिए कि हम निर्दोष हैं, जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन सड़कों पर उतरने की धमकी देना, पुलिस को धमकाना, ये कानून की अवमानना नहीं तो और क्या है। देखिए, स्वामी जी के आसपास जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये साजिश है। कोई कहता है कि मुझे फ़ोन आया था, मेरी बेटियों पर आरोप लगाओ। कोई आईपीएस की फ़ोटो दिखाकर कहता है कि देखो, शिकायतकर्ता पुलिस के साथ केक काट रहा है। ये तर्क कोर्ट में नहीं चलेंगे, कोर्ट सबूत देखता है। बालकों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, एफआईआर, राजनीतिक एंगल देकर कोर्ट को प्रभावित नहीं किया जा सकता। अगर आप कहेंगे कि योगी सरकार ने फंसाया है क्योंकि हम उनके खिलाफ बोलते थे, तो ये बहुत कमज़ोर दलील होगी। कोर्ट कहेगा कि सबूत लाओ। ये मामला अब हाई कोर्ट में है। स्वामी जी ने अग्रिम जमानत मांगी है, लेकिन सोचिए, अगर वो निर्दोष हैं तो गिरफ्तारी के बाद भी जमानत मिल सकती है, लेकिन अग्रिम जमानत लेने से उनकी राजनीतिक आवाज़ दब सकती है। वो कह रहे हैं कि सनातन पर हमला है, लेकिन सनातन पर हमला तभी होगा जब आरोप साबित हो जाए। अगर आरोप झूठे हैं तो कानून उन्हें बरी कर देगा, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से मामला और उलझ सकता है। देखिए, जो लोग सनातन के रक्षक बन गए हैं वो वही हैं जो कल तक योगी को हुमायूं बाबर की संतान कहते थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी में 100 विधायक लाकर सरकार बना लो। ये उल्टी वाणी है। सनातन के हत्यारे आज रक्षक बन गए हैं। क्यों?
क्योंकि स्वामी जी उनके साथ हैं। लेकिन सनातन की रक्षा कानून से होती है, धरनों से नहीं। अगर स्वामी जी निर्दोष हैं तो कोर्ट उन्हें बचा लेगा, लेकिन अगर वो राजनीति और कानून को मिला देंगे तो केजरीवाल जैसी हालत हो सकती है, जेल भी जाएंगे और कुर्सी भी जाएगी। पॉस्को जैसे मामलों में बच्चों की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। आरोप चाहे कितने भी गंभीर हों, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि बच्चे हमारे गुरुकुल से नहीं हैं। पुलिस कहती है कि बयान दर्ज है, अब कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन राजनीतिक दबाव, धरने, सड़कें, ये सब न्याय को प्रभावित कर सकते हैं। अब सवाल आपसे है कि क्या इस मामले में राजनीति हावी होनी चाहिए या फिर कानून? क्या स्वामी जी को अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए या फिर जांच पूरी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें, क्योंकि ऐसे मामलों में सच्चाई सामने आने चाहिए, चाहे किसी भी पक्ष की हो। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।